मैं नहीं जानता हूँ कौन सूर्या हंसदा था, मेरे को सब जानकारी थोड़ी। तो फायरिंग रात में अंधेरी में हुई है, कौन किया है क्या, वो तो कंफर्म तो प्रशासन करेगी ना। अच्छा, आप सूर्या हंसदा को नहीं जानते हैं? हाँ, हम तो अंधाधुंध फायरिंग हुआ, हम लोग अपना जान बचाने के लिए वहाँ साइड होंगे, कौन था क्या, हम लोग थोड़ी ना देखे कौन था क्या था। क्या गोड्डा पुलिस ने झूठे केस में सूर्या हंसदा को गिरफ्तार किया? क्या गोड्डा पुलिस ने इस पुलिसिया हत्या की साजिश पहले ही रच दी थी? क्या इनकाउंटर सिर्फ एक शब्द है जिसका इस्तेमाल किया गया है? बाकायदा ये पूरी घटना एक सुनिश्चित हत्या है? इस सवाल चल रहा है, और इस सवाल के चलने का मूल कारण यह है कि पुलिस ने जो बातें प्रेस ब्रीफिंग में कही या जो प्रेस रिलीज दिया, उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो कई चीज़ों से नहीं मिलती जुलती है। मतलब एसपी साहब का प्रेस ब्रीफिंग, एक तो एसपी साहब का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन था, और उसके बाद कई चीज़ हमने उस प्रेस ब्रीफिंग को पढ़ा, उस प्रेस रिलीज को पढ़ा, कई बार कंटिन्यू उस पर रिसर्च किया, और उसमें 2-3 बातें जो छन कर आई वो हम परत दर परत उसको खोलते हैं। पहला तो यह है कि जिस कांड संख्या का जिक्र करते हुए सूर्या हंसदा की गिरफ्तारी की गई थी देवघर से, उस कांड संख्या में सूर्या हंसदा का कहीं नाम ही नहीं है। जैसे आपको हम दिखाते हैं, स्क्रीन पे देखिए, लालमटिया थाना कांड संख्या 44/2025 दिनांक 28/5/2025 धाराओं का जिक्र है। फरार कुख्यात अपराधी सूर्य नारायण हंसदा और सूर्या हंसदा, उसका एड्रेस लिखा हुआ है, उसको गोड्डा से गिरफ्तार किया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 44/2025 जो कांड संख्या है लालमटिया थाना, उस एफआईआर में सूर्या हंसदा के नाम का जिक्र तक नहीं है। और दूसरी बात कि जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज किया है वो व्यक्ति सूर्या हंसदा को पहचानता तक नहीं। हम आपको वो एफआईआर पढ़ के सुनाते हैं। पहले आप ऊपर देखिए, एफआईआर नंबर 44/2025 लालमटिया थाना। ठीक, देख लिया आपने। समय कितना है? 27/5/2025 की घटना है, 2:15 आसपास, और एफआईआर दर्ज कराया गया 28/5/2025 को 18:30, मतलब 6:30 में। एफआईआर लिखने वाला व्यक्ति का नाम है बलदेव यादव। एफआईआर लिखने वाले व्यक्ति का नाम बलदेव यादव है। उसका पूरा डिटेल, जो ओरिया हजारीबाग मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहने वाले वहां काम करते हैं, पढ़ के सुनाते हैं वो क्या लिखते हैं। मैं बलदेव यादव, पिता, उसका एड्रेस है पूरा, वो लिखा हुआ है, निवासी हूं एवं वर्तमान में ईसीएल राजमहल ओसीपी में वरीय सुरक्षा निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूं। वर्तमान में आवास संख्या, जो उसका एड्रेस लिखा हुआ है फिर आगे, श्रीमान को बताते चले कि इतना तारीख 27/5/2025 की रात्रि पाली में लगभग 2:15 में, यानी सुबह राजमहल ओसीपी के पहाड़पुर गांव के समीप खनन क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात था। अचानक पहाड़पुर ग्राम की तरफ से 30-40 की संख्या में अज्ञात अपराधी अवैध तरीके से खनन क्षेत्र में घुसकर खतरनाक हथियार से फायरिंग करने लगे। फायरिंग के क्रम में वे लोग दीपक कुमार मंडल नामक एक सॉइल ऑपरेटर के ऊपर जानलेवा हमला किए, जिसमें वे जख्मी भी हो गए। इस क्रम में अपराधी हाथ में मसाल लिए हुए थे, जिसमें वे लोग खनन क्षेत्र में काम कर रहे मशीनों को आग लगाने का प्रयास करने लगे। अचानक इस प्रकार से होने वाले वारदात से वहां काम कर रहे कर्मचारियों में भगदड़ का माहौल है। यह घटना चोरी के उद्देश्य से नहीं प्रतीत, बल्कि खनन क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों में भय और अशांति का माहौल बनाने के लिए किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि यह घटना गंभीरतापूर्वक ले अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। भविष्य में इस पूरी घटना का न, यह एफआईआर है। इस एफआईआर में कहीं भी सूर्या हंसदा का जिक्र नहीं, और ये एफआईआर ऑनलाइन हम एनसीआर, मतलब वो झारखंड पुलिस के वेबसाइट से निकाल कर आपको दे रहे हैं। इसमें कहीं भी सूर्या हंसदा का जिक्र नहीं है। आप सोचिए कि जिस घटना का जिक्र करते हुए सूर्या को गिरफ्तार किया गया, उस घटना में जो प्रथम दृष्टया है, मैंने पहली बार जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई, उसमें सूर्या हंसदा का नाम नहीं है। और आपको उससे भी ज्यादा आश्चर्य होगा कि हमने उस व्यक्ति से बात की बकायदा फोन पर, बलदेव, उसने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम नहीं पहचानते हैं कि सूर्या हंसदा कौन है। इसका एक छोटा सा क्लिप हमने ऊपर लगा दिया, बाकी टेक्निकल कारण से या कुछ कानूनी दांवपेच की वजह से हम वो पूरा नहीं लगा रहे, लेकिन छोटा सा क्लिप हमने लगा दिया जो स्पष्ट तौर पे इस बात को कह रहा है कि हम सूर्या हंसदा को नहीं पहचानते। मेरी पूरी बातचीत में उसने कहा कि हम नहीं जानते हैं, क्योंकि जब घटना घटी तो हम कहाँ भाग गए, इतना भगदड़ हुआ, अंधेरा था, किसी को नहीं पहचानते। तो जब वो प्रत्यक्षदर्शी जो वहाँ ये है, क्या बोलते हैं, कंप्लेनेंट है, जिसने प्राथमिकी दर्ज कराई है, वही जब सूर्या हंसदा को नहीं पहचानता है, तो फिर आखिर किस आधार पर
सूर्या हांसदा की गिरफ्तारी उस केस में हुई? ये तो बड़ा सवाल है, एसपी साहब को बताना चाहिए। दूसरी बातचीत, हमने आयो से भी बात की, जिस आयो का जिक्र उस एफआईआर में है, मतलब जो ऑनलाइन एफआईआर हमने डाउनलोड किया है। आयो से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि 6-7 जून को ही हमको हटा दिया गया। हटाने का कारण ये बताया उन्होंने कि हम देवघर ड्यूटी में जा रहे थे या देवघर जा रहे थे तो हमको हटा दिया गया, दूसरे लोग आयो आ गए। तो जो दूसरे आए उनसे मेरी बातचीत नहीं हो पाई है, उनका नंबर हम लोगों ने कोशिश की जानने की, वो नहीं मिल पाया। लेकिन सवाल यह है कि जब सूर्या का एफआईआर में नाम ही नहीं था तो आखिर सूर्या की गिरफ्तारी किस आधार पर हुई? और दूसरी बात कि अगर सूर्या को गिरफ्तार करके कोर्ट में या फिर टीआई परेड कराया जाता उस गवाह के सामने, जिसकी जरूरत पड़ती है कई बार टीआई परेड कराने की, क्योंकि इसमें किसी का नाम नहीं लिखा गया था एफआईआर में, तो अगर टीआई परेड कराया जाता तो प्रत्यक्षदर्शी जो कंप्लेनेंट है, जिसने घटना का प्राथमिकी दर्ज कराया, वो तो सूर्या हांसदा को पहचानता ही नहीं, क्योंकि उसने स्पष्ट तौर पर, मेरे पास बातचीत का रिकॉर्डिंग है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बात कही कि हम तो सूर्या हांसदा को पहचानते ही नहीं है, हम तो एफआईआर दर्ज कराए हैं अज्ञात लोगों पर, पुलिस ने आगे क्या क्या किया हम नहीं जानते। हमारा सवाल यह है, और लोकतंत्र में यह सवाल जरूरी है कि आखिर किस आधार पर सूर्या हांसदा को गिरफ्तार किया गया या किस आधार पर सूर्या की गिरफ्तारी की गई। लोकतंत्र में पुलिस की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी के अलावा जनता के प्रति जवाबदेही भी है। तो पुलिस को, जनता को भी, गोड्डा एसपी को, जनता को ये ब्रीफिंग करके बताना चाहिए कि आखिर किस इनपुट के आधार पर सूर्या की गिरफ्तारी करने लोग गए थे। ये टीम जो बनी थी, जिस केस में सूर्या के नाम का जिक्र ही नहीं है, तो कोई तो एविडेंस मिला होगा, कोई तो इनपुट होगा, कोई तो गवाह बने होंगे जिसके आधार पर ये गिरफ्तारी हुई थी। क्योंकि जिसने एफआईआर दर्ज कराया वो तो सूर्या को नहीं पहचानता और उसने एफआईआर में जिक्र भी नहीं किया है। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर सूर्या की गिरफ्तारी के बाद टीआई परेड कराया जाता तो वो तो डिना हो जाता कि सूर्या को नहीं जानता है। तो फिर एफआईआर में जब नाम नहीं था तो फिर किस बिहाफ पर ये गिरफ्तारी हुई, ये सवाल तो बनता है। क्या पहले से ही सूर्या की गिरफ्तारी का या उसके हत्या का, मतलब ये इनकाउंटर का या फिर उसके ये पुलिसिया हत्या का तैयारी था? क्योंकि आप जब देखेंगे केस का डिटेल, सूर्या के एफआईआर का डिटेल, सूर्या पर जितने एफआईआर थे, लगभग 25 एफआईआर सूर्या के ऊपर जो थे, उसका आप डिटेल देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जिस समय से सूर्या ने आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा की थी, उसके बाद से सूर्या पर लगातार केसेस हो रहे थे। 28 मई से लेके 12 जून तक सूर्या पर 5 केसेस हुए। 28 मई को एक केस है, फिर 2 जून को एक केस है, फिर 6 जून को एक केस है, फिर 9 जून को एक केस है, फिर 12 जून को एक केस है। कंटिन्यू सूर्या पर कई केसेस किए गए इन 10 दिनों के अंदर, मतलब 28 में जब से सूर्या ने घोषणा की आर्थिक नाकेबंदी की, उसके बाद से 12 जून तक। तो अब सवाल यह है कि क्या जो परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी केसेस सूर्या पर किए जाते थे, ये सही है? और अगर जनता को नहीं बताना चाहती है झारखंड पुलिस, जनता को नहीं संतुष्ट करना चाहती है अगर झारखंड पुलिस का, गोड्डा पुलिस, कि आखिर किस आधार पर गिरफ्तारी करने गई थी सूर्या की, तो कम से कम उन बच्चों को बता दीजिए जो बच्चे हाथ में कैंडल लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। गोड्डा एसपी आप सुन लीजिए, आप उन बच्चों से नजर मिलाइए और उनको बताइए कि आपने सूर्या को क्यों मारा। अगर एक्चुअल में सूर्या अपराधी था तो उन बच्चों को संतुष्ट कर दीजिए, उन बच्चों को बता दीजिए कि हाँ सूर्या अपराधी था, जिसे तुम पिता समझ रहे हो वो सूर्या अपराधी था। छोड़ दीजिए जनता को। आपके घर में भी बच्चे होंगे एसपी साहब, आपके घर में भी अगर शादी ब्याह होगा तो आपके घर में भी बच्चे होंगे, और जो लोग पदाधिकारी उस इनकाउंटर के दौरान थे उनके घर में भी बच्चे होंगे। अपने बच्चे से नजर मिलाकर इस बात को बताइए कि आपने सूर्या को क्यों मारा या सूर्या का इनकाउंटर क्यों किया। अगर सही में सूर्या इस घटना में जो आप कहानी बता रहे हैं, जैसे आपने कहानी बताई, अगर सही में वो कहानी सही है तो सूर्या के विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को आप संतुष्ट करिए। आप अगर चाहते हैं कि झारखंड पुलिस का झंडा बुलंद रहे, गोड्डा पुलिस का झंडा बुलंद रहे, झारखंड पुलिस के प्रति लोगों का सम्मान जिंदा रहे, तो आपको बताना चाहिए। हमको लगता है ये बताना चाहिए और उन बच्चों को संतुष्ट करना चाहिए। तो यही पूरा वीडियो था, छोटा सा ब्रीफ हम कर देते हैं, हम ब्रीफ डिटेल में करते हैं।
वो जब गोढ़ा पुलिस टाइप नहीं है, हड़बड़ी में कुछ कर दी। कई और बातें अभी बाकी हैं, एफआईआर ब्रीफिंग, पुराने एफआईआर, बहुत चीजें हैं। उस दिन के वीडियो ब्रीफिंग में जब एसपी साहब ब्रीफ कर रहे थे वीडियो पर, तो क्या क्या झूठ सच बोले वो सब कुछ आपके बीच अभी बाकी है। बहुत कुछ मैंने बार बार कहा, बहुत कुछ बाकी। तो पूरी खबर यह थी कि सूर्या हांसदा को जिस कांड संख्या के आधार पर गिरफ्तार किया गया था 44/2025 ललमटिया थाना, उसमें सूर्या हांसदा के नाम का जिक्र तक नहीं था। आयोग ने कैसे जांच उच करके डाला वो नहीं डाला वो बताना चाहिए, हम यही कह रहे हैं। दूसरा ये कि हमने उस व्यक्ति से जो जिसने एफआईआर दर्ज कराया था उससे भी बातचीत की, वो कह रहा है कि हम नहीं पहचानते, हमने सिर्फ एफआईआर कराई, घटना घटी। तो सवाल ये है कि आखिर गिरफ्तारी किस आधार पर की। बाकी कमेंट पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं, जिसकी बहुत जरूरत रहती है हमेशा, ताकि आपके बातचीत के बाद से भी कई चीजें समझ में सामने से आती। फिलहाल मिलते हैं, जोहार।